नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मक़दम है। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और नाज़रीन गिरामी क़दर हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एहसास इज्तिमाई क़ुरबानी अपील साल 2025 की ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन इज्तिमाई क़ुरबानी के हवाले से अपने पूरी दुनिया में देखने वाले नाज़रीन के लिए इस सदा को बुलंद किया जा रहा है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। नाज़रीन मोहतरम, यही एहसास का पैगाम है, यही मोटिव है। और आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें कि जहाँ आप अपने अपने तौर पर जहाँ जहाँ जिन मकामात पर आप रिहाइश पजीर हैं, आप वहाँ पर अगर कुर्बानी का अहतमाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं रहते हुए अगर आप एहसास के साथ मिलकर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, सोमालिया में, बांग्लादेश में और इसके अलावा हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए इनमें से किसी भी मकामात पर अगर आप आगे आकर अपना मलन किरदार अदा करें और इज्तिमाई कुर्बानी की मद में एक शेयर का तोशा पेश करना चाहें, तोहफ़ा पेश करना चाहें, इस फरीज़े और वाजिब की अदायगी करना चाहें अपनी जानिब से, तो क्या ही अच्छा हो कि जहाँ अपने ममालिक में जहाँ आप मौजूद हैं और इस फरीज़े को उन मकामात पर सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं एहसास के साथ मिलकर भी इस फरीज़े की अंजामदही हो। और हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर ये सहूलियात भी हर ख़ानदान को मुयस्सर नहीं होती हैं। हर उस यूँ कह लीजिए कि सोसाइटी में रहने वाले ख़ानदान को, उस फ़र्द को कि जो कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहा है या देना चाहता है, तो उसे अपने इतराफ़ में वो सहूलियात नज़र नहीं आती हैं। तो उसके लिए भी एहसास का ये इदारा बहुत बड़ा एक यूँ कह लीजिए कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उसके लिए। और एक ऐसा बाएतमाद व बावक़ार इदारा है एहसास के जो अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश 26 से ज़ायद शोबाजात में जहाँ फ़ाल है और गुज़िश्ता 16 सालों की जो हमारी खिदमात हैं अल्लाह के बंदों के लिए, वो आपके सामने खुली किताब की सी हैसियत रखते हैं। और सारे वो काम कि जो इस वक्त हम कर रहे हैं, आप जानते हैं और आपका भरोसा है, आपका ताउन है कि जिसके सबब ये सारे काम सर अंजाम दिए जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं एहसास की। इसके अलावा एहसास के वो तमाम फ़िगर्स के जो इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से हम यहाँ पर आपके सामने बयान भी कर रहे हैं, अनाउंस भी कर रहे हैं, वो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। साथ साथ मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन मोहतरम के इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर इत्मीनान, सुकून और रिस्क में बरकत चाहता है, तो फिर इससे किस तरीके के साथ वो ऐसा कौन सा अमल करे कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और रिस्क की कुशादगी अता फ़रमाए। तो इसका बड़ा सिंपल सा ये कुलिया हमें बता दिया गया। ये सिंपल सा एक इसका जवाब है कि जिसे हम समझ लें और अपने जहन में रखें कि हम अगर बांटने वाले बन जाएं इन्हीं चीज़ों को, तो यकीन जाने कि अगर हम इन चीज़ों को बांटेंगे, दूसरों को इससे फैज़याब करेंगे, तो रिटर्न इसका हमें भी मिलेगा। और हमें जिस तरीके के साथ हम चाहते हैं कि हमें लोग इज़्ज़त दें, तो हमें भी पहले ये कोशिश करनी है कि हम लोगों से इज़्ज़त से पेश आएँ। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान क़ल्बी हासिल हो, सुकून क़ल्बी हासिल हो, तो हमें भी दूसरों के साथ वही मामला अख्तियार करना चाहिए कि दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी में वही आसानियाँ, वही सुकून हमारी जानिब से, हमारी ज़ात की जानिब से मुयस्सर हो सके। तो यकीन जाने कि अगर कोई दूसरा हमसे मुस्तफ़ीद होगा, दूसरा हमसे खुश होगा, तो हम भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुशहाली की जानिब अपनी ज़िंदगी को बसर करते हुए और उससे खुशहाली की जानिब कदम ब कदम बढ़ते हुए देख सकेंगे। और नाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल इसी तरह से रिस्क का भी मामला है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उस पर रिस्क की कुशादगी के दरवाज़े खोल दिए जाएँ, उसके लिए रिस्क बढ़ा दिया जाए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम की जानिब से दिया गया है कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया जाए, अल्लाह के बंदों के दरमियान रिस्क की तकसीम की जाए, अल्लाह के बंदों को जितनी ज़्यादा हो सके उनकी इस तौर पर ख़िदमत की जाए, उनकी राह से मुश्किलात को हटा दिया जाए, उनकी राहों में अब आसानियाँ पैदा की जाएँ, उन्हें इस तौर पर माली मदद और मुआवनत फ़राहम की जाए कि वो अपने और अपने अहल व अयाल के लिए
उन ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा होते हुए देखें, मुयस्सर हो सकें उनके लिए वो तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात। तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास आपको नज़र आता है कि राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से भरपूर अपना किरदार अदा करता है एहसास, और आपके ताउन के सबब ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है। जस्ट $65 की ये रकम अगर आप एहसास को डोनेट करते हैं तो नाज़रीन, ऐसे बेशुमार ख़ानदान के जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ़ ममालिक के जहाँ पर एहसास इस वक्त ऑपरेशनल है, वहाँ ये राशन पैकेजेस फ़राहम किए जाते हैं। $65 में आप राशन पैकेज की फ़राहमी का ये एहतमाम कर सकते हैं। और इस वक्त जब हम आपसे बिलखुसूस मुखातिब हैं इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, तो नाज़रीन मोहतरम, हमें आपकी जानिब से $80 दरकार हैं। अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो आप $80 आप ये रकम, इस अमाउंट को डोनेट कर सकते हैं। एहसास को अमानतदार बना सकते हैं, एहसास के हैंड ओवर कर सकते हैं, और एहसास मुकम्मल दयानतदारी के साथ इंशाअल्लाह आपका ये बाएतमाद इदारा, आपका अपना इदारा एहसास इंशाअल्लाह अब से 3 दिन के बाद जब ईद कुर्बान यौमुन नहर का ये मरहला और ये मौका हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ होगा, तो इंशाअल्लाह आपकी जानिब से इस कुर्बानी के फ़रीज़े को सरअंजाम दिया जाएगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक बाकायदा, यूँ कह लीजिए, चेक एंड बैलेंस का एक प्रॉपर निज़ाम है कि जब हम आपकी जानिब से कोई भी डोनेशन लेते हैं तो हमारे नुमाइंदगान, हमारे जो कॉल सेंटर में हमारे अहबाब हैं जो अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं, वो आपसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आप अगर कुर्बानी की मद में अपने डोनेशन को पेश कर रहे हैं तो फिर किस मद में, यानी किस जानवर के लिए आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं, कितने हिस्से पेश कर रहे हैं, कितना अमाउंट पेश कर रहे हैं, या फिर दीगर हवालों से अगर आपकी रकम को लिया जाता है तो आपको ये बावर करवाया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आपकी रकम फ़लाँ पर्पस में इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि अगर आप पानी के हैंडपम्प की तनसीब करवा रहे हैं तो उस हवाले से और दीगर हवालों से आपको मुकम्मल तौर पर मालूमात फ़राहम की जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ के लिए भी यही इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम अगर आप अपनी जानिब से करना चाहें तो $37 हमें आपके दरकार हैं, और इंशाअल्लाह इस अमाउंट में एहसास आपकी जानिब से एक शेयर पेश करेगा अपने उन बहन भाइयों को कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं, बसते हैं, वहाँ आबाद हैं, मगर परेशान हाल हैं, तंग दस्त हैं, और एहसास की जानिब वो भी देखते हैं, और एहसास से बड़ी उम्मीदें होती हैं हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों को। और क्यों ना हो, क्योंकि कमो बेश इस वक्त जहाँ 16 साल खिदमात हैं एहसास की इज्तिमाई कुर्बानी और दीगर हवालों से एहसास अपना काम कर रहा है, वहीं कमो बेश मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं कि हम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में ऑपरेशनल हैं। और यहाँ इस वक्त हम आपके सामने उन रियासतों का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आप जानते हैं कि हालिया मौजूदा जो हालात व वाक़यात हैं उस हवाले से, तो हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में हर साल की तरह इस साल भी, और वही रियासतें कि जहाँ पिछले सालों में इज्तिमाई कुर्बानी का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया गया, हमारे लिए इस साल भी वही मकामात प्रायोरिटी पर हैं। और हम इंशाअल्लाह उन लोगों को कि जो पिछले साल इस इदारे से एहसास से फैज़याब होते रहे, इस साल भी उन्हें ईद कुर्बान के मौके पर इज्तिमाई कुर्बानी के इस गोश्त से फैज़याब करने का इरादा और इरादा रखते हैं। और हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम तो जिस तौर पर हो सकेगा, जिस तरह भी हो सकेगा और जो भी हो सकेगा हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। और ईद कुर्बान के मौके पर हम जानते हैं कि उन्हें कितने चैलेंजेस का सामना होता है, बिलखुसूस हमारे मुसलमान बहन भाइयों को हिंदुस्तान में। $37 की ये रकम नाज़रीन मोहतरम एक मरतबा फिर नोट फरमाइएगा, ज़रूर डोनेट कीजिएगा, और इस अमाउंट में आपकी जानिब से एक शेयर पेश किया जाएगा हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारा एक ऐसा हिस्सा है कि जहाँ पर हमारे प्यारे बहन भाई रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, और हमारे मुसलमान के जिनके लिए हमारे दिल हर वक्त धड़कते हैं और उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। $90 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए। और बांग्लादेशी हमारे एक ऐसे मुसलमान मुल्क के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ कि जहाँ के रहने वाले मुसलमान हमारे यूँ कह लीजिए कि दिलों के बहुत करीब हैं, और हमारी दुआएं और उनकी दुआएं हमारे लिए
हर वक्त शामिल हाल रहती हैं, हमारे भी और उनके भी, और ख्वाहिशात हमारे बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर अल्लाह ताला उन पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए, उनके मामलात में आसानी अता फरमाए। बांग्लादेश में जो नीडी ख़ानदान है, ज़रूरतमंद ख़ानदान है, अल्लाह ताला सब की मदद व नुसरत फरमाए ईद कुर्बान के मौके पर, और सब अपने अपने अहल व अयाल के साथ, अपने अपने ख़ानदानों के साथ ईद कुर्बान को अच्छे से अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ गुजारें। यही एहसास का ख्वाब है और यही पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी ख्वाब है कि हमारे बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाई भी ज़िंदगी के हर मामले में हमारे शाना बशाना नज़र आएँ। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि $85 अगर आप पेश करते हैं अपनी जानिब से, तो बांग्लादेश के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए आप इज्तिमाई कुर्बानी में एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गोट की कुर्बानी करना चाहें तो $160 हमें आपके दरकार हैं पाकिस्तान के लिए, और $160 ही हमें दरकार हैं हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए गोट की कुर्बानी के हवाले से। अगर आप गोट की कुर्बानी इन दोनों ममालिक में करना चाहें तो आप $160 की ये रकम ईच कंट्री पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट या शीप की कुर्बानी करना चाहें आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, तो आप $195 की रकम पेश फरमाएँ, हमें अमानतदार बनाएं और हमें इस बात का पाबंद बनाएं। इंशाअल्लाह हम उस रकम के ज़रिए से अपने उन बहन भाइयों की मदद भी करेंगे कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके लिए इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम होगा। नाज़रीन मोहतरम, कुछ ऐसी लोकेशंस के जिन्हें इस वक्त अनाउंस नहीं किया जा रहा, जिनके हवाले से ऐलान नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम ईद कुर्बान के मौके पर ऐसी लोकेशंस पर पहुंचते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं हमारे पास, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ बहुत से ख़ानदान, बहुत से अफराद, अहबाब और वहाँ के ज़िम्मेदारान हमें ये बताते हैं कि आप यहाँ तक तो आ गए, इससे आगे भी आबादी है कि जहाँ पर कई मज़ीद ख़ानदान आबाद हैं, और उन्हें भी इसी ज़रूरत की जो है इसी जो शय की जो आप यहाँ पर जिसकी तरसील के हवाले से आए हुए, यानी अगर इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त है तो इस शय की ज़रूरत उन लोगों को भी है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो सरप्राइज़ लोकेशंस हैं कि जो हमारे लिए भी सरप्राइज़ हैं और उन लोगों के लिए भी कि जो उन मकामात पर रहते हैं। तो ऐसे किसी भी मुतफर्रिक मकाम के लिए कि जिससे ऑन द स्पॉट वहाँ पर उन लोकेशंस को हमें ओपन करना पड़ेगा और फ़ौरन उस जानिब पर अपनी मूवमेंट करनी पड़ेगी, रग़बत करनी पड़ेगी, तो उन मकामात के लिए आप अपने डोनेशंस को पेश कर सकते हैं। $70 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं, और सोमालिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए $60 अगर आप पेश करें तो आपकी जानिब से एक शेयर वहाँ पर कुर्बानी के लिए पेश कर दिया जाएगा उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और सोमालिया आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क है कि जो नहायत ही पसमानदा और एक ऐसा मुल्क के जहाँ के रहने वालों को बहुत से हवालों से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। और मेरे साथ इस थर्ड सेगमेंट में हमारे तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और फ़र्ज़ंद पाकिस्तान हमारा फ़ख्र जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि एक मरतबा फिर आप लबकुशा हों हमारे देखने वाले नाज़रीन से, और उन्हें इस हवाले से, क्योंकि अब वक्त बड़ा कम रह गया है, अब हम जब भी लोगों से मुखातिब हो रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि अब वक्त बड़ा कम रह गया है, और इस कम वक्त में, इस कलील वक्त में जिस कदर कसीर डोनेशन हमें मौसूल हो सके हमारे डोनर्स की जानिब से, और जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा हम डोनेशन कलेक्ट कर सकें, वो हमारे लिए हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। क्या कहेंगे फ़ाद भाई, इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही भी कि वाक़तन इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा नीड है, मज़ीद आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के अलावा भी अगर बात कर ली जाए सोमालिया के लिए जो हमें डोनेशन कलेक्शन हो चुकी है, बांग्लादेश के लिए हो चुकी है, तो इस फिगर को मज़ीद कितना बढ़ाने की ज़रूरत है इन ममालिक के हवाले से ख़ास तौर पर? देखें अज़ान भाई, ये सैकड़ों की जो तादाद है ये पूरे पाकिस्तान समेत उन ममालिक के लिए भी है, क्योंकि देखें अगर आप कहीं एक कम भी अगर आप डिमांड पूरी कर पाते हैं तो दूसरे ममालिक की तो डिमांड तो वैसे ही रहेगी ना, ऐसे ही एक जगह की पूरी हो पाती है, दूसरी जगह की रह जाती है जी। तो ये सैकड़ों जो जानवर हैं, मतलब पूरे एक समझे एहसास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी, चाहे उसमें पाकिस्तान हो या कोई और भी ममालिक हो, उन तमाम जगहों के लिए ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जब आप किसी को कोई टारगेट बताते हैं, कोई फैक्शन फिगर बताते हैं, उसको कितना अचीव करना है। मैं कहा था कि कराची में ही 25 लोकेशन है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दूसरे शहरों का क्या हाल होगा, अब सोचिए दूसरे ममालिक का क्या हाल होगा। तो ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको बावर कराया जाता है ना कि सैकड़ों की बुनियाद पे जानवर की ज़रूरत है,
दर हकीकत ऐसा ही है, क्योंकि ये एक पाकिस्तान को कवर करना कितना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद दूसरे ममालिक में जाना आपका, वहाँ पे आपने इतनी ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अगर जितनी आपकी सिर्फ शहर में हो रही है शायद वहाँ पे दूसरे ममालिक में सिर्फ इतनी हो टोटल के लिहाज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ज़रूरत है भी। लेकिन देखें, हम आपको दिखा सकते हैं, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो मामला आता है जिसमें आप लोगों के हाल बता सकते हैं, जो हम शुरू से तर्जुमा नहीं कर सकते हैं। बेशक ऐसे ही, मतलब प्री ईद हमारी ट्रांसमिशन थी, उसके बाद अभी जो मौसम है कुर्बानी के लिहाज से उसमें हम आपको बता रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। हम देखें, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिखा सकते हैं जो आपके अपने ही कैटल फॉर्म है या वो लोकेशन ये जहाँ पे गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। एक हद तक ही सारी चीज़ें हो सकती है, वो कहना ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती, और ज़बरदस्ती तो कोई किसी के कहने से पैसा नहीं हो सकता। देखिए, मैं तो कहता हूँ आप यहाँ पे हैं, हमारे साथ लोकेशंस पे चलें, आप अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो एहसास के नुमाइंदे आपको ग्राउंड के रिलेटिव बताते हैं, जो आपको तमाम हक़ाइक़ बताते हैं, वो क्या वही हैं, उससे मुख्तलिफ हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन लोगों के लिए आपसे सवाल किया जाता है। दर हकीकत अपने लिए कोई भी नहीं करता यहाँ पे, जो लोग हैं, जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं, जो फैमिलीज़ आके मिलती हैं, जो अपना हाल अहवाल बताती हैं, जो हमारी कोई बहन हो, कोई बुजुर्ग भाई हो हमारे। अच्छा अदनान भाई, एक और चीज़, जब अगर कभी आपको हमारे साथ जाना हुआ तो आप देखिएगा लाइनों में बच्चे भी लगे होते हैं आखिर में, क्योंकि हमारे घर से कोई बच्चे छोटे कहते हैं, कोई हमारी अम्मी नहीं आ सकती, कोई हमारी बाजी नहीं आ सकती, छोटे बच्चे लाइन में लगे हुए होते हैं। वो फुटेज में नज़र भी आएगा आपको। अब सोचिए, आप देखें ना, वो 3-4 बच्चे आखिर में लाइन में लगे हुए होते हैं। वजह पता है क्या होती है अदनान भाई? कि किसी के घर में बहुत छोटे बच्चे रह जाते हैं, वालिदैन नहीं हो पाते। अल्लाह, मैं आपको बताऊं, हकीकत में कोई 10-15 साल की बच्ची है, वो अपने भाई को पाल लिए। अल्लाह, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जितने हमारे और आपके घरों में होते होंगे, वो लाइन में लगे हुए होते हैं। किसी की वालदा बीमार है, बापर्दा नहीं आ सकती, वो लाइन में लगे हुए, छोटी बच्चियाँ लाइन में लगी हुई, छोटी छोटी उम्रों में अपने घर के जिम्मेदार। अब आप देखिए ना कि किन के लिए एहसास ग्राउंड पर जाके काम करता है। तो ये जो अल्फाज हैं, ये हकीकत है, ये हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, ना हमें कोई तरीका आता है इस हवाले से। मतलब रमज़ान से लेके अब तक कोई मतलब था ही नहीं स्क्रिप्ट, किसी के ऊपर बात करते हैं हम, अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम, ना कोई टॉपिक होता है, सिर्फ वो रियलिटीज़ होती हैं जो हम देखते हैं, वो आपको एलैबोरेट कर देते हैं, बता ग्राउंड रियलिटीज़ बताना। हकीकत में जो मैं कहता हूँ ग्राउंड रियलिटीज़ की बात यही होती है। जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ का मतलब होता है कि जो लोग हमसे आके मिलते हैं, अपना हाल अहवाल बयान करते हैं, जब हम कहीं डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, गोश्त की हो, राशन पैक की हो, मतलब जो भी वाक़यात आपको सुनाते हैं, ये उन लोकेशंस के होते हैं या उन पॉइंट्स के होते हैं कि जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। ये किसी के कोई पर्सनल स्क्रिप्ट नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रेड लिस्ट होती है जो अदनान भाई आपको बता रहे होते हैं। दर हकीकत आप जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हालात क्या हैं, किन लोगों के साथ आपने काम करना है, या किन चीज़ों की डेवलप की ज़रूरत है, किन चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस करने की ज़रूरत है। राशन के हवाले से, कुर्बानी के गोश्त के हवाले से जो अपील की जाती है ना आपको, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जो बताना शुरू किया जाता है, तो हकीकत वो यही मामलात होते हैं सारे, कि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। शुरू से मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, जो हमारे मुस्तहिकीन बहन भाई हैं, मैं मांगने वालों का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मांगने वाला कोई भी नहीं होता। जो एहसास जिसको कैप्चर करता है या जिनको अपने कैंप में मदऊ करता है, हकीकत सफ़ेद पोश अफराद है, वो फैमिलीज़ हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं, जो किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं करती हैं, जो किसी के आगे मांगने पे मजबूर नहीं हो जाती। ये वो लोग हैं कि जिनको आपको फाइंड करना होता है, जिन तक आपको पहुंचना होता है। जो हमारे फोकल पर्सन है वो हमें बताता है कि ये फैमिलीज़ हैं, ये हालात हैं, ये मामलात हैं, इतने लोग हैं जिनको इतने गोश्त की ज़रूरत है वहाँ पे। अब सोचिए कि अगर हमें एक चीज़ पता चल जाती है, वहाँ तक ना पहुँचें, फिर क्या होगा? वो लोग मुंतज़िर रहेंगे और ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, कितने इलाकों में मौजूद होंगे, कितनी लोकेशन ऐसी होंगी कि जहाँ पे लोग सिर्फ मुंतज़िर रहेंगे, एहसास नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास डोनेशन की मौसूल होगी, उतनी ही ज़्यादा लोगों में कुर्बानी का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। दर हकीकत ऐसे ही है कि आप कम कुर्बानी के गोश्त से बहुत ज़्यादा लोकेशन पूरी नहीं कर पाते। आप अंदाज़ा लगाइए ना कि 25 लोकेशन, उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे शहर अलग हैं और दूसरे ममालिक अलग हैं, कैसे कवर हो पाएंगी? बेशक नहीं कवर हो पाएंगी। अगर अब मैं कराची की लोकेशन कम कर दूं तो जो लोकेशन पे लोग मुंतज़िर, उनका क्या होगा था? बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे कवर करेंगे? एक बहुत बड़ा, यूँ कह लीजिए कि इसके लिए सेटअप दरकार होता है। जब मकसदियत बहुत बड़ी हो, काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, तो फिर एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट फ़ाल होती है और वो मैनेजमेंट अपना किरदार अदा करती है। और उस मैनेजमेंट का एक एक फ़र्द जो है वो अपने अपने तौर पर कई कई जिम्मेदारियां अदा कर रहा होता है।
तो नाज़रीन मोहतरम, एहसास एक ऐसा मुनज़्ज़म बाएतमाद इदारा है कि जिसने रोज़े अव्वल से फ़कत जुस्तजू हसनात की है। सिर्फ़ नेकियां कमाने का जो एक मरहला है, इसमें ख़ुद को शामिल हाल रखने की कोशिश की है और इसी कार खैर को सरअंजाम देने के लिए पूरी दुनिया से अपने देखने वाले जो नाज़रीन हैं, जो मुखय्यर अहबाब हैं, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, उन्हें ये सदा देने की हमेशा से सआदत हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस कोशिश में हम बड़ी हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें हर आने वाला रोज़ ऐसा ही महसूस होता है कि आज जैसे हमने काम का आगाज़ ही किया है, आज हमारे इस काम का, इस कार खैर की सरअंजाम दही का पहला दिन है और अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो कुछ भी किया जा रहा है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, जो मामलात आपके सामने है, एहसास का एक बहुत रोशन पहलू है ये कि जिस तरीके के साथ एहसास कंप्यूटराइज तरीके के साथ मुकम्मल इसको मैनेज करते हुए इस प्रॉपर सिस्टम को, इस इज्तिमाई फ़रीज़े की अंजामदही और अपने डोनर्स हज़रात को साथ लेकर कदम ब कदम जिस तरह एहसास चल रहा है और मुनज़्ज़म अंदाज़ के साथ और मुकम्मल रजिस्टर्ड अंदाज़ के साथ इस कार खैर को सरअंजाम दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मरहला है, बहुत बड़ा कार खैर है, बहुत बड़े इससे इज्तिमाई फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और माशरती तौर पर लोग इससे बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि फैसिलिटेट हो रहे हैं। सिर्फ़ कराची के हवाले से हमने आपको सामने बात की कि सिर्फ़ कराची में ही 25 लोकेशंस ऐसी हैं कि जो इस वक्त ओपन कर दी गई हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में, पंजाब के दही अज़ला और गोठों में, और फिर सिर्फ हम दही अज़ला और गोठों की बात नहीं करते बल्कि हम शहरों में भी फ़ाल हैं। और फिर इसके अलावा बलूचिस्तान हमारा रकबे के एतबार से एक बहुत बड़ा सूबा है, आप जानते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। बलूचिस्तान की तो हम क्या ही बात करें कि वहाँ पर तो ग़िज़ाई ज़रूरियात की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। पानी की जो फ़राहमी के जो मामलात हैं, वहाँ पर जो पानी की क़िल्लत है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से हवालों से हमारे बलूचिस्तानी बहन भाई बहुत ही आजमाइश के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला सब के हाल पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के जो मुल्क खुदा दाद है, अल्लाह की अता है हमें, अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। कोई खस्ता हाल, कोई शिकस्ता हाल हमारे मुल्क में ना रहे, बल्कि हर फ़र्द साहिब इस्तिताअत हो, हर फ़र्द इस काबिल बने अपने पैरों पर खड़ा हो और हर फ़र्द खुशहाल हो जाए। रब्बे करीम सब के हाल पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए। ये हमारी दुआ है अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, बिलखुसूस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के रहने और बसने वालों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद, आपका ये खादिम अर्ज़ करता चले कि अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में गोट की कुर्बानी का इरादा करें और ये इरादा करते हुए आगे आएँ और अपनी इस गोट की कुर्बानी को पेश फरमाएँ, तो एहसास आपसे दरख्वास्त करता है कि आप $160 की रकम डोनेट फरमाइए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इसी अमाउंट के अंदर आपकी गोट की कुर्बानी को सरअंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा सोमालिया के रहने वालों के लिए यही एहतमाम है कुर्बानी अगर आप करना चाहें और बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें एक्चुअली, तो आप $60 में बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर मोस्ट नीडी पीपल कि जिसके हवाले से एक ऐसा हमारा एक सेक्शन कि जिसके हवाले से मैंने आपसे कुछ देर पहले भी आपको सामने अर्ज़ किया, आप $70 की रकम हमें पेश कर सकते हैं, अमानतदार बना सकते हैं उन सरप्राइज़ लोकेशंस के लिए कि जो इंशाअल्लाह ईद कुर्बान के मौके पर फ़ौरन से जल्द जिस कदर हो सकेगा इससे जल्द अज़ जल्द उस मौके पर ऑपरेशनल किया जाएगा। उन मकामात का तयन किया जाएगा फ़ौरी तौर पर, इंशाअल्लाह वहाँ पर हम ऑपरेशनल होंगे। यानी कि ये वो मकामात, मैं फिर अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ जहाँ हम उस वक्त अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे होते हैं, वहाँ पर जब आकर लोग हमें ये बताते हैं कि आप इस मकाम पर तो आए हैं और इन अशियाए ज़रूरिया की तकसीम आप हमारे दरमियान कर रहे हैं, तो हमारी ही इस आबादी से कुछ मुसाफत पर ऐसी आबादी मौजूद है कि जहाँ पर मज़ीद लोग आपकी इस मदद व मुआवनत के मुंतज़िर बैठे हुए हैं, तो फ़ौरन उनकी मदद व मुआवनत के लिए आगे बढ़कर उन मकामात की जानिब अपनी मूवमेंट को यकीनी बनाया जाता है और वहाँ पहुँचकर उनकी मदद की जाती है। $70 में आपकी जानिब से किसी भी ऐसे मकाम पर कि जो सरप्राइज़ लोकेशन है वहाँ पर
आपकी कुर्बानी का एहतमाम किया जाएगा और एक बड़े जानवर में कुर्बानी का आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर इस अर्ज़ गुज़ारी का फ़कत एक मकसद है कि आप किसी भी लम्हा गाफिल ना हों अपने मुसलमान बहन भाइयों की ज़रूरत से और उनकी मदद करने से। और अब क्योंकि ईद कुर्बान की आमद है, बहुत कलील वक्त बाकी है और इसमें हमें कसीर मदद करनी है, कसीर तौर पर लोगों को फैसिलिटेट करना है। सो प्लीज़ अपने अमाउंट को ज़रूर डोनेट करें। और जिस तरह हम बार बार आपके सामने वो फिगर्स बयान कर रहे हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हैं। आप चाहें हमारा सोशल मीडिया पेज भी विज़िट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। प्लीज़ इस बात को समझें, ज़रूरत को महसूस करें, यह एहसास करें कि वाकई जहां अपने अपने घर वालों के लिए हमने हर एतबार से एहतमाम कर रखा है, इंशाअल्लाह आने वाली ईद पर हम हर एतबार से अपनी ख़ानदानी ज़रूरियात को, जो हमारी अशिया खुरूनोश की ज़रूरियात हैं, गोश्त की ज़रूरत है, हर एतबार से हर ज़रूरत को हम पूरा कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर चुके हैं अपने अपने ख़ानदानों को। ज़ाहिर है ईद की आमद का मरहला होता है तो हमारे घर वाले हमें पहले से बताते हैं कि ये सामान आप लेकर आ जाएं, क्योंकि ईद आने वाली है तो ये सारी चीज़ें घर में इस्तेमाल होंगी। बिल्कुल इसी तरह से एहसास भी आपको ये बता रहा है कि हमारे ऐसे मुसलमान बहन भाई कि जो जिनसे बज़ाहिर खूनी कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन बहैसियत मुसलमान वो हमारे अपने हैं, हमारे अपने बहन भाई हैं और हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं कि जितने हमारे अपने घर वाले हमारे लिए अहमियत रखते हैं। तो हमें उनके लिए भी मोहब्बत और ईसार का जो ये जज्बा है, इससे हर वक्त इस स्पिरिट को हमें उनके लिए पेश करना है और आगे आकर उनके लिए अपना किरदार अदा करना है। सो प्लीज़ आप $80 ज़रूर डोनेट करें एक बड़े जानवर में कुर्बानी के लिए। एक शेयर है आपकी जानिब से ये $80 का, अगर आप इसे प्रोवाइड करते हैं तो आप पाकिस्तान में रहने बसने वाले अपने बहन भाइयों को बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा $37 में आप हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों को एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं अपनी जानिब से। और साथ ही $90 में आप कश्मीर के रहने वाले बहन भाइयों को एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इस फरीज़े की अंजामदही कर सकते हैं और इस कुर्बानी के मरहले को आप अपने लिए या अपने मरहूमीन के लिए या अपने चाहने वालों के लिए, अपने अज़ा अक़रबा के लिए। और क्या ही अच्छा हो कि हम बहैसियत उम्मती एक ऐसी भी कुर्बानी करें कि जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हो। हुज़ूर के नाम से कुर्बानी कीजिए और कुर्बानी का एक शेयर पेश कीजिए। और हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में अपने उम्मतियों के नाम से कुर्बानी की है। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा ये भी तवज्जो हो कि हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में जब हिस्सा कुर्बानी का शामिल फरमाया तो एक हिस्सा अपनी उम्मत के नाम से भी किया। तो हुज़ूर ने हम पर इस कदर बड़ा एहसान अज़ीम किया कि ये यूँ कह लीजिए कि आपका उम्मती कर्ज़दार है अपने आका का, और ये कर्ज़ हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने आका से कर सकते हैं। सो प्लीज़ एक हिस्सा ज़रूर, क्या ही अच्छा हो, क्या ही अच्छा और ख़ूबसूरत अंदाज़ हो कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक हिस्सा हम एक बड़े जानवर में पेश करें। ख्वाह पाकिस्तान में करें या सोमालिया में कर दें या बांग्लादेश में कीजिए या इंडिया में कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। और देखें, ये मैंने इस जानिब आपकी तवज्जो दिलाई है, क्या ही ख़ूबसूरत पहलू है कुर्बानी का कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी की जाए और शेयर पेश किया जाए। अगर अल्लाह ने आपको इतनी इस्तात बख्शी है कि आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कर सकते हैं तो $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का ऐलान कर सकते हैं अपनी जानिब से। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारे शोबा जाते हैं फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि जिनमें एहसास फ़ाल है, $9,500 में मस्जिद का क़याम अमल में लाया जाता है। और ऐसे मकामात कि जहाँ पर लोगों के पास और बुनियादी ज़रूरियात मौजूद नहीं है, वहाँ पर मस्जिद का क़याम अमल में आता है। पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब की जाती है $185 में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार खैर है। लेकिन इस वक्त बिलखुसूस जब हम मुखातिब हैं ईद कुर्बान पर इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, तो आप इन तमाम तर मामलात तो कैसे देखते हैं? और मैं चाहूँगा अपने अल्फाज में आप जो लोगों को मोटिवेशन देना चाहें और एहसासी खिदमत के हवाले से जो आप बताना चाहें, कहना चाहें। अदनान भाई, वक्त का तकाजा बड़ा मुख्तसर सा होता जा रहा है। आपको पता है, हम रोज़ाना कहते थे कि आज जब हम लोग
कैटल फॉर्म पे जाने से पहले कहते थे बहुत कम रह गया, उसके बाद एक हफ्ता वहाँ पे गुजार दिया और दोबारा बार बार कहना वक्त बहुत कम रह गया। लोगों को पता ही है सवाल से, फिर उस हिसाब से अब तो वक्त ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म की नहज के ऊपर है, सिर्फ 2 दिन का वक्फ है। जी हाँ, इसमें जितना आप लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, अपील भी है, दरख्वास्त भी है, या आप कुछ भी कह सकते हैं अपना एक छोटा भाई होने के नाते से, अपना खादिम होने के नाते से, क्योंकि देखें असल मकसद हमारा यही है कि आप लोगों का जो कुर्बानी का सिलसिला है वो जारी रहे। जो गोश्त है, जो कुर्बानी का गोश्त हासिल होता है, हकीकत में बात यह है कि उन लोगों का हमें पता है, वो जो लोग मुंतज़िर हैं ना, जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों नहीं उनको फेस करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि हम उनको मना कर सकते हैं, या जो लोग मज़ीद आ रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं रोज़ाना यही इसलिए याद दहानी कर रहा था कि तादाद जो है जो लेने वालों की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे दिन करीब आ जाते हैं ना, लोग जानने वाले, मतलब कोई एक रेफरेंस वाले को किसी और रेफरेंस वाले को बता रहा है, फिर उनकी कॉल्स आ रही हैं, वो ऑफिस में आके पता कर रहे हैं कि इस बार हमारे लिए गोश्त का इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो बताना मकसद ये होता था कि इतनी तादाद में इजाफा इसलिए हो रहा है कि हालात ख़राब हैं, महंगाई है बहुत ज़्यादा। एक अब हिस्सा भी अब आजकल अरेंज करना ना किसी के लिए बड़ी बात हो गई है। किसी एक हिस्से को भी मैं कह रहा हूँ, ये आप किसी एक हिस्से में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। 30,000 रुपीज़ का शेयर चल रहा है, अंदाज़ा लगाइए, आप अंदाज़ा करें तो सैलरी है किसी की। जी, जब लोगों की सैलरी ही 35,000, 37,000 और स्टैंडर्ड जो सैलरी इस वक्त हमारे यहाँ कम से कम 37,000, और फिर 40,000, 45, 50,000 कमाने वाला 30,000 का हिस्सा कैसे ले सकता है? अक्ल में आती है ये बात। और बात यही है कि ये भी वही ले सकता है जिसका या तो कोई ऐसा शख्स हो कि जिसकी कोई साइड की सोर्स ऑफ इनकम हो, या कोई अपना कारोबार हो, तो फिर वो हिस्से की जानिब अब सोच सकता है। और देखें, जहाँ साहिब इस्तिताअत लोग फात भाई जानवर की मुकम्मल तौर पर कुर्बानी कर रहे हैं, वहीं हमें बहुत से ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं इस मरतबा कि जो बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं कि इनसे हम तवक्को नहीं कर सकते कि ये हिस्सा लेंगे, वो हिस्सा ले रहा है। ना भाई, वजह यही है कि हमारे पास जॉब पर्सन भी आ रहे हैं कि हमारी इस्तिताअत नहीं है इस बार कुर्बानी करने की, हिस्सा लेने की भी। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि बाकियों का क्या हाल होगा। अब समझे जॉब करने वाला भी इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो हमसे रब्ता कर रहा है, तो उसकी क्या अर्निंग होगी? कोई शौक से तो नहीं आता ना, कोई शौक से तो नहीं मांगता किसी के साथ, सबको अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल होता है। वजह यही होती है, बताने का मकसद ये, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इस बात को बेहतर समझते हैं। हम लोगों को ये लगता है, पूरी मैनेजमेंट को लगता है कि ओवरसीज जो हैं वो ज़्यादा हसास होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सारी चीज़ें फील होती हैं कि लोग किस स्टेज से गुजर रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी कमाते हैं, कमाना कहीं भी आसान नहीं, चाहे वो जो सभी मुल्क हो, बस करेंसी एक्सचेंज का रेट फ़र्क की वजह से आपका दिया हुआ थोड़ा यहाँ पे बहुत बन जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ही भेजेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बहुत चीज़ें यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो कुर्बानी के मामलात हैं, उसमें जिस हद तक मुमकिन हो सके ताउन कीजिए। वक्त का तकाजा बढ़ता ही जा रहा है, कल और एक और दिन कम हो जाएगा, फिर चांद रात, फिर ईद हो जाएगी। लेकिन जो लोग हैं, जो मुंतज़िर हैं, हम उनकी तादाद को कम नहीं कर सकते। हम ना चाहते हैं ऐसा, ना चाहते हुए भी ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो लोग हैं जो सालों साल से या पूरे एक साल से कमो बेश सिर्फ इस बात के मुंतज़िर हैं कि इस साल भी एहसास गोश्त का इंतज़ाम करवाएगा। अंदाज में इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक साल बाद भी उनको एहसास से ही उम्मीद है, क्योंकि उनको पता है कि हम साल भर में इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे गोश्त का। तो एक साल पहले जो लेने वाला था गोश्त, जिसने हासिल किया था, वो अभी भी मुंतज़िर है। क्यों? हालात की वजह से, महंगाई की वजह से चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। अच्छे लोगों से ताल्लुक़ वास्ता पड़ रहा है, अच्छे लोग कुर्बानी में हिस्सा नहीं ले पा रहे, कहाँ जाएंगे? जब उनको एक उम्मीद होती है, उनको पता चलता है कि एहसास गोश्त का इंतज़ाम कर पाता है हमारे लिए, जिस तरीके से दूसरों के लिए एक अरसे पहले इन लोगों का शुमार भी लेने वालों में नहीं था। दर हकीकत इतना अल्लाह ने इनको दिया था, इतनी बरकत थी माल में कि कुर्बानी कर रहे थे और अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ दुबाला कर रहे थे। लेकिन वक्त का तकाज़ा है, हालात किसी वक्त भी पलट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हम कितना आपको बताएं, जितना हो सकता है लोगों के चेहरे छुपाते हुए, शनाख्त छुपाते हुए आपको बता सकते हैं कि हालात वाकई में बड़े कठिन हैं। तो जितना मुमकिन हो सके, जो भी वक्त बचा है, जो भी आपके पास अल्लाह ने दिया हुआ आपके माल में से, जितना आप अल्लाह की राह में कर सकते हैं, किसी मरूमी के नाम पे आप कर सकते हैं कुर्बानी, उसमें हिस्सा लीजिए, ताकि जो वक्त कम है, जो मुयसर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ भी आपका दिल भाता है, जिस ममालिक में, जो भी ममालिक आपको लगता है कि यहाँ पे देना ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे दें। खिदमत इंसानियत की होगी,
फ़ायदा इंसानियत का होगा, और जो आपकी कुर्बानी मिलेगी एहसास को, उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो कुर्बानी भी अदा हो जाएगी और जो मुस्तहिकीन हैं उन तक भी गोश्त की फराहमी की मुमकिन हो सकेगी। लेकिन ये पॉसिबल होगा आपके डोनेशन देने से। टेलीफोन लाइन ओपन है, 24/7 ओपन है, डोनेशन लाइन भी ओपन है। आप हमारे स्टूडियो में कॉल करें, हमें ईमेल करें, हमें कॉल करें, किसी तरीके से भी हमसे रब्ता करें, लेकिन कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उस फैमिली तक गोश्त पहुँचेगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जारी व सारी रहेगा और आपके ताउन के सबब भी जिस तरीके के साथ हम लोगों को फैसिलिटेट करते आए हैं पिछले सालों में, जिस तरह आफात भाई ने आपसे कहा, इंशाअल्लाह इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कोशिश है कि मैक्सिमम जो हमने अपने तौर पर जो टारगेट सेट किए हुए हैं, इंशाअल्लाह हम उन टारगेट्स को अचीव करें। जहां हर इदारे में काम करने वाले का एक टारगेट हुआ करता है उसकी जॉब की नेचर के हवाले से, वहीं खिदमत खल्क का भी एक टारगेट हुआ करता है और ये हमें हमारे इदारे ने टारगेट दिया है, एहसास ने टारगेट दिया है, तो इंशाअल्लाह हम इसे भी अचीव करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ ये डोनेशन हॉटलाइन नंबर हमारे मुलाहिज़ा फरमाइएगा 1855 617786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी लम्हा आप अपने डोनेशन को सबमिट करवा सकते हैं। इस ट्रांसमिशन के दौरान, ट्रांसमिशन के बाद किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पेश कीजिए। एक शेयर पर ही मौकूफ़ ना रहे ये सिलसिला, बल्कि 2 शेयर, 3 शेयर, और अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इस्तिताअत बख्शी है कि आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं, और जिस तरह से माशाल्लाह लोग पेश कर रहे हैं, नहायत खुशाइंद बात है और बहुत ही लायक तहसीन है वो लोग कि जो इस तौर पर आगे आकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गोट की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, शीप की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, बड़े जानवर में शेयर्स ले रहे हैं, पूरा जानवर पेश कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस तौर पर अपना ताउन एहसास के साथ मिलकर उन लोगों के लिए पेश कर रहे हैं कि जो वाक़अतन इसके ज़रूरतमंद हैं। आप इस वक्त एहसास कैटल फार्म के आप ही के यूँ कह लीजिए कि लगाए हुए यूँ कह लीजिए कि एक जो पौधा था आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और एहसास कैटल फार्म के भी मनाजिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिसमें दुम्बे भी मौजूद हैं, आप ही के ताउन के सबब लाए गए, बकरे मौजूद हैं माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा बैल हैं और काऊ हैं वहाँ पर मौजूद। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो जितने जानवर हैं वहाँ पर हमारे एहसास से कैटल फार्म में आप देख रहे हैं माशाल्लाह, तो ये सब वो जानवर हैं कि जो आप ही के ताउन के सबब, आपके डोनेशंस के सबब अब तक लाए गए हैं। और अब क्योंकि ईद कुर्बान नहायत ही करीब है और ईद कुर्बान की आमद से पहले हम ये चाहते हैं कि अब जो जानवर हमने अपने तौर पर फाइनलाइज़ कर लिए हैं उनकी परचेजिंग जल्द अज जल्द की जाए आपके डोनेशंस के ज़रिए से, और उन्हें भी अपने कैटल फार्म में लेकर आया जाए और फिर ईद कुर्बान के मौके पर उनकी कुर्बानी की जाए। तो फिर उसके गोश्त से उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए कि जो माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिन्होंने पूरे साल से गोश्त नहीं खाया। यहाँ ये जुमला बड़ा अहमियत का हामिल है, जिन्होंने पूरे साल से गोश्त नहीं खाया। हम यहाँ इतने यकीन से ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस आदमी की तनख्वाह नहीं है, जिसके पास तनख्वाह इतनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तबका कि जिसके पास ज़राए आमदनी नहीं है, तो नाज़रीन मोहतरम वो लोग बेचारे क्या करें कि जो कच्चे घरों में रहते हैं और मफलूकुल हाल हैं, परेशान हाल हैं, जो हर वक्त अपने शब व रोज़ तो इसी तरीके से गुजारते हैं कि एहसास का राशन पैकेज उन्हें मिल जाता है तो वो अपने घर में कुछ पका लेते हैं, एहसास किसी भी हवाले से उनकी मदद करता है तो फिर वो उससे अवेल करते हैं और अपने शब व रोज़ को गुजारते हैं। तो ये एक बड़ा हकीकत पर मुबनी एक पहलू है हमारे उस तबके का कि जिसके हवाले से, उस मुसलमान तबके का कि जिसके हवाले से हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं। और नाज़रीन मोहतरम, बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि अब जब वक्त बहुत कलील रह गया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें खिदमत के इस तसलसल को मज़ीद बूस्ट करना है और हमें कसीर तादाद में इस वक्त भी आपके डोनेशंस दरकार हैं। दिल खोल कर अल्लाह की राह में अपने अतियात को पेश कीजिए। कुर्बानी अल्लाह के लिए, गोश्त अल्लाह की मखलूक के लिए वक्फ़ कीजिए और जहाँ फ़रीज़े की, वाजिब की अदायगी कीजिए, वहीं अपनी जानिब से उसका गोश्त मुकम्मल तौर पर अल्लाह के बंदों के लिए पेश फरमाइए। आप देख रहे हैं कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी
आपको ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि हमारे कैटल फार्म में आप ही के ताउन से बनाए गए उस कैटल फार्म में माशाल्लाह सैकड़ों जानवर मौजूद हैं कि जिनकी खिदमत की जा रही है। हमारे नुमाइंदगान, हमारे कारकुनान, हमारे वो वॉलंटियर्स वहाँ पर मौजूद हैं और न सिर्फ वॉलंटियर्स बल्कि वहाँ पर 3 डॉक्टर्स भी रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर अलाइन किए गए हैं एहसास की मैनेजमेंट की जानिब से कि जो जानवरों की उनकी जो सेहत है निगहदाश्त के हवाले से भी अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के रहने वाले बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए अगर आप एक बड़े जानवर में इज्तिमाई कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो $80 हमें दरकार है और इंडियन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए $37 हमें दरकार है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ इजाज़त मुरहमत फरमाइए मुझे और मेरे साथ मौजूद जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब को। फ़ाद भाई बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर हम इस सेशन का हिस्सा रहे और इस सेशन के ज़रिए हमने लोगों को मुतवज्जे किया। एहसास करते रहिए, एहसास देखते रहिए, एहसास का साथ देते रहिए। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को यहाँ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।